नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो पानी पी रहे हैं तो ये किस टीडीएस का पानी पी रहे हैं या फिर आप जो पानी पीते हैं प्योर पानी है या नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप जो पानी पीते हैं उस पानी का टीडीएस कितना रखना सही है। दोस्तों, उस वीडियो को काफ़ी देखा गया, मतलब 50,000 के ऊपर उसका व्यूज़ हो गया है। तो व्यूज़ इतना हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि उसके ऊपर ट्रोलिंग भी उतना ही बढ़ गया है। दोस्तों, कि आपका जो कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ट्रोलिंग, मैंने ये शब्द जो वर्ड मैंने यूज़ किया है तो ये क्यों यूज़ किया है दोस्तों, इसमें नेगेटिव जो कमेंट्स है वैसे तो नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, लेकिन मैं एक भी आदमी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि उसके मन में गलतफहमी पैदा हो सके या फिर मैं जो बोल रहा हूँ तो उसका कुछ उल्टा संदेशा जा सके। दोस्तों, उसमें मैंने बात कही थी 50 से लेकर, मतलब 50 पीपीएम से लेकर 150 पीपीएम तक पानी पीना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये बात मैं जो पानी पहले से क्या बोलते हैं प्योर नहीं है, उसमें गंदगी मिली हुई है, गटर का पानी मिक्स है या फिर इंडस्ट्री का पानी मिक्स है, तो ऐसे पानी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे पानी पर ही हम अपना आरओ वाटर प्यूरीफायर या फिर आरओ सिस्टम हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जो पानी पहाड़ी से निकलता है या फिर ऐसे इलाकों से निकलता है जहाँ कोई पोल्यूशन है ही नहीं है, मतलब पानी ख़राब होने की चांसेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के पानी का टीडीएस 400 है, 300 है, 600 है। तो ये पानी पीने के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जिस पानी में गंदगी मिली हुई है, जो शहरों के नज़दीक जो नदियाँ बहती है या फिर शहरों के नज़दीक जो पानी के क्या बोलते हैं सोर्स है, ये सोर्स 100% और दावे के साथ मैं कहता हूँ ये पूरी तरह से पोल्यूटेड है, मतलब उसमें पोल्यूशन से पानी भरा हुआ है, वो पानी पीने के लिए थोड़ा भी सेफ नहीं है। तो ऐसे पानी पर अगर आप वाटर प्यूरीफायर आरओ वाटर प्यूरीफायर अप्लाई करते हैं तो उस पानी का टीडीएस 50 से लेकर 150 तक बेटर माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंट कहता है, एक्वागार्ड कहता है, एवो स्मिथ कहता है या फिर एलजी कहता है या फिर जो वाटर इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां हैं, तो ये सभी की सभी कंपनियां मानती है कि कम से कम 50 टीडीएस पानी का होना चाहिए और मैक्सिमम 150 पीपीएम तक पानी बेस्ट माना जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मानना यही है और जो कुछ और भी संस्थाएं हैं तो उनका मानना यही है कि पानी 600 से 700 या फिर 300 से 400। यार दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कंपनी सालों साल उस सेक्टर में काम कर रही है उनके आर्टिकल्स या फिर उनके जो क्या बोलते हैं संशोधन या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है ये बेटर होगा या फिर डब्ल्यूएचओ का एक्सपीरियंस बेटर होगा। जो केंट जैसी कंपनियां या फिर एवो स्मिथ जैसी कंपनियां या फिर एक्वागार्ड जैसी कंपनियां सालों साल इस सेक्टर में काम कर रही है, तो उनका जो ओपिनियन है कुछ हद तक बेटर होता है, बेस्ट होता है, सच्चाई होती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर काम किया होता है। जो आपका डब्ल्यूएचओ है, आपका मतलब सबका ही है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का कहना है ये भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है पानी का टीडीएस इतने इतने टीडीएस पर पानी पीजिए, लेकिन आप पूरा आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आप जो उसके ऊपर दिया हुआ होता है, जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर दिया जाता है 150 से 300 बेटर, 300 से 400 गुड और 400 के ऊपर फेयर, तो इस तरह से दिया जाता है, सिर्फ आप इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन उसके नीचे दिया हुआ होता है कि आपका पानी का सोर्स किस टाइप का है, उस हिसाब से ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी, तो ये दिया हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर पहाड़ी का एरिया है वहाँ से 50 टीडीएस का पानी या फिर 50 पीपीएम का पानी निकलता ही है उतना, मतलब इनपुट वाटर ही 50 पीपीएम होता है, तो ये 600 पीपीएम कहाँ से लाएंगे यार। कुछ भी कमेंट करते हैं लोग, कुछ भी, मतलब वो आपने हमको लगा बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं इस सेक्टर में 5-6 साल काम कर रहा हूँ, मुझे पता है घर में लोग कितना टीडीएस का पानी रखते हैं। अगर मैं 100 टीडीएस का पानी सेट करके रखता हूँ तो बोलते हैं यार पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मजबूरन हमें 50 से भी कम टीडीएस पर पानी का जो सेटिंग है या फिर टीडीएस का जो सेटिंग है तो ये रखना पड़ता है। मतलब ध्यान में रखिएगा, लोग भी अपना जो पानी है टेस्ट के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों पानी टेस्ट के लिए नहीं होता है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, ये जो पानी का टीडीएस कितना रखना चाहिए जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो कन्फ्यूजन है, तो ये शायद मैं मानता हूँ कि दूर हुआ होगा आपका। और जो कंपनियों के आर्टिकल्स है, केंट जैसे एवो स्मिथ या फिर एक्वागार्ड जैसी कंपनियों के आर्टिकल्स है, प्यूरेट जैसी कंपनियों के आर्टिकल्स है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ। और जो भी वीडियो है मेरा कि मैंने कितनी टीडीएस पर पानी पीना चाहिए इसके बारे में आपको बताया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिर आपके पानी का जो सोर्स है
तो ये पोल्यूटेड है या फिर उसमें पोल्यूशन है, आपको ये कन्फर्म है कि ये पानी ख़राब है, गंदा है, तो उस पानी पर आप वाटर प्यूरीफायर लगवाना ज़रूरी है। अगर वाटर प्यूरीफायर आप लगवाते हैं तो TDS सेट करना तो ज़रूरी होता ही है। तो TDS कम से कम 50 करिए, मैक्सिमम 150, 200 बहुत हो गया, मतलब 150 या 200, मैं 200 भी नहीं कहता हूँ, 50 से लेकर 150 तक बेटर मानता हूँ मैं, लेकिन आप चाहे तो 200 तक उसका TDS सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके वाटर प्यूरीफायर का जो TDS एडजस्टर है उससे पहले एक ईवैप मेम्ब्रेन, ओरिजिनल ईवैप मेम्ब्रेन लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि TDS एडजस्टर RO मेम्ब्रेन को बाईपास करता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने TDS एडजस्टर से पहले लगाइए या फिर लास्ट में लगाइए, लेकिन ईवैप मेम्ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आपके वाटर प्यूरीफायर में TDS एडजस्टर मौजूद हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिल रहे हैं तब तक के लिए थैंक यू।